अगले चैप्टर का टाइटल ओल्ड एज होम। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर बड़े पापा, वीर आप आइए। आपने आगे की पढ़ाई के लिए कल हमसे अचानक से आपके जाने की बात सुनी तो इसलिए हम वो सब कह बैठे। वीर, नहीं बड़े पापा, कोई बात नहीं, हम यही दिल्ली से ही आगे की पढ़ाई कर लेंगे। बड़े पापा, नहीं वीर, आपने इतनी मेहनत की है वो बेकार नहीं जानी चाहिए। आप बस आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए। वीर, जी बड़े पापा। वीर नाश्ता करके बाहर रोहित के साथ ओल्ड एज होम जाता है। दोनों 3 साल बाद हर उस जगह जाते हैं जहां से उनकी अब तक की यादें जुड़ी हैं। इन सब में वक्त का पता ही नहीं चलता। दोनों के वापस जाने का वक्त आ गया था। वीर जहां अब 2 साल बाद वापस आता है तो रोहित को भी आगे की पढ़ाई करने वापस दिल्ली जाना था। दिल्ली जाने से एक रात पहले, साक्षी भैया हम आपको बहुत मिस करेंगे। वीर, अरे मेरी लाडो, मैं कौन सा बहुत दिनों के लिए जा रहा हूँ, बस 2 साल की तो बात है। साक्षी, आपको ये कम लगता है क्या? वीर, ये वक्त भी जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर सब साथ रहेंगे ना। साक्षी, बस भैया अपना ख्याल रखना। वीर, हाँ, और मेरी इस छोटी बहन का ख्याल तू रखना। प्रीति, वीर, हमारे श्रोते के लिए एक छोटा सा तोहफा। वीर, ठीक है चाची, और आप सबका ख्याल रखना। प्रीति, आप बेफिक्र रहिए वीर, और बस खुद का ख्याल रखना। वीर दोनों से कुछ देर बात करता है, फिर श्रुति से बात करके सो जाता है। अगली सुबह सबसे विदा लेकर दोनों वापस दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रेन में रोहित, क्या कर रहा है तब से, फोन में बिजी है? वीर, भाई कल श्रुति का 30 मई यानी कि कल 3 साल पूरे हो जाएंगे, तो वही कुछ देख रहा था। रोहित, तो तभी तो इतनी जल्दी आया गांव से? हाँ वीर, हाँ यार, कुछ ऐसा ही समझ। रोहित, और तू जर्मनी कब निकल रहा है? बस परसों। रोहित, इतनी जल्दी? वीर, लेट ही हूं यार, बस इस दिन के लिए रुका था, फिर तो 2 साल बाद ही मिलना हो पाएगा। रोहित, हाँ यार, सही किया तूने, वैसे भी 2 साल बहुत मुश्किल से बीतने वाले हैं दोनों के। ऐसी बातों में दोनों का सफर कट जाता है। अगली सुबह जब दोनों की ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है तो श्रुति और प्रिया दोनों वहीं उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वे श्रुति को गले लगाकर, आज 3 साल हो गए हमें साथ में श्रुति। श्रुति, आपको याद था? वीर, तो आपको क्या लगा, भूल गए? श्रुति, नहीं तो, और गाल पर एक किस कर लेती है। फिर रोहित और प्रिया इन दोनों को एनिवर्सरी विश करते हैं और चारों फिर घर के लिए निकल पड़ते हैं। वहां से रोहित और वीर फ्रेश होकर बाहर आते हैं। वीर, तो चलिए आप लोगों को कहीं ले चलते हैं हम आज। रोहित, कहाँ भाई? फिर सभी वीर के साथ निकल पड़ते हैं। एक जगह सभी रुकते हैं। रोहित, ये कौन सी जगह है भाई? वीर, देख भूख लगी है और इसके रिव्यू काफी अच्छे हैं, तो आज का लंच यहीं पर। सभी अंदर जाते हैं और जैसे गेट ओपन करते हैं कि कुछ गुब्बारे फूटते हैं और श्रुति पर फूलों की बारिश शुरू हो जाती है। सबको समझती देर नहीं लगती कि क्या बात है और श्रुति वीर को गले लगा लेती है। श्रुति, थैंक यू वीर। वीर कुछ नहीं बोलता, बस श्रुति के माथे पर एक किस कर लेता है। वीर, मैडम चलिए अब केक भी काटना है। फिर श्रुति और वीर केक काटते हैं और सभी को बारी बारी खिलाते हैं। वीर श्रुति की आंखें बंद कर देता है और फिर वहां खड़े एक स्टाफ को इशारा करता है। वीर श्रुति की आंखों से हाथ हटाकर उसे दूसरी ओर देखने को कहता है। वहां पर श्रुति के बचपन से लेकर अभी तक की फोटोज का एक सुंदर सा कलेक्शन का एक वीडियो प्रोजेक्टर पर चलने लगता है, जिसे देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। इसमें उसकी बचपन की, खास करके उसकी माँ के साथ की फोटोज, सुरभि, पापा, वीर, उसके दोस्तों के साथ, उसके स्कूल के दिनों की फोटोज, उसके कॉलेज के दिनों की फोटोज थी। ये देखकर उसे वो सारे पल याद आने लगे। जब वीडियो खत्म हुआ तो वीर अपने घुटनों पर बैठकर श्रुति की तरफ हाथ बढ़ा देता है। वीर, श्रुति आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस इंतजार कीजिएगा, कुछ दिन बाद हम साथ होंगे, फिर आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे, वादा करते हैं आपसे। श्रुति बस आंखों में आंसू लेकर वीर को उठाती है और उसकी गले लग जाती है। आई लव यू वीर, आई लव यू अलॉट, बस जल्दी से ये दिन बीत जाए और फिर हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। वीर फिर उसे गले लगाकर चुप करवाता है और फिर सभी वहां बैठकर लंच करते हैं। रोहित, वीर, हाँ बोल, अब तो डांस हो जाए तेरा और भाभी का। वीर बस श्रुति की तरफ हाथ बढ़ा देता है और रोहित स्टाफ को इशारे से गाना चलाने को कहता है। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागो रे। वीर श्रुति का एक हाथ पकड़ लेता है और दूसरे से उसका कमर पकड़ लेता है। वहीं श्रुति भी वीर के कंधे पर हाथ रख देती है और उसकी आंखों में देखती है। दोनों डांस शुरू करते हैं और दोनों को कोई खबर ही नहीं कि क्या चल रहा है, बस एक दूसरे में खोए रहते हैं। वहीं प्रिया रोहित का हाथ पकड़कर,
कितने प्यारे लगते हैं ना दोनों साथ में। रोहित, हाँ यार, बस भगवान दोनों को कभी अलग ना करे। प्रिया, ऐसे कैसे? मतलब जब इतना प्यार है दोनों के बीच में तो कौन अलग कर सकता है इन्हें? रोहित, बस हाँ में सर हिला देता है। कुछ देर बाद वीर और श्रुति रुकते हैं और वापस आकर बैठ जाते हैं। इतने में रोहित के पास फोन आता है और वो फोन लेकर बात करते हुए साइड में चला जाता है। वापस आकर वो वीर को कुछ बताता है और रोहित प्रिया वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर दोनों वहां बैठे रहते हैं और फिर श्रुति, वीर चले? वीर, क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों जाना है? बस ऐसे ही। वीर, ठीक है चलते हैं। और दोनों वहां से उठकर निकल पड़ते हैं। वीर श्रुति को घर के पास छोड़कर वहां से निकल जाता है। वहां से वो साउथ एक्स निकल जाता है, जहां पर कुछ काम खत्म करते करते शाम हो जाती है। शाम के वक्त राजीव श्रुति को फोन करता है। राजीव, श्रुति कहाँ है तू? श्रुति, घर पर। क्यों, क्या हुआ? राजीव, कुछ नहीं, काम कर, ये रोहित के यहाँ पर आ जा। श्रुति, क्या हो गया, बोलना। राजीव, आज पार्टी करते हैं, कल वैसे ही वीर जा रहा है तो इसलिए। श्रुति, ठीक है, आती हूँ थोड़ी देर में, और फोन काट देती है। राजीव, अरे ये वीर कहाँ है? रोहित, पता नहीं कहां पर गया। फिर राजीव वीर को फोन करता है और वीर कहता है कि वो साउथ एक्स में है, तो राजीव उसे श्रुति को साथ मिलाने को कहता है और फोन रख देता है। फिर वो श्रुति को फोन करके कहता है कि कुछ देर में वीर उसे लेने आ रहा है। श्रुति भी घर पर सबको बता कर कि वो और बाकी सब रोहित के घर पर ही रुकेंगे आज रात, और निकल जाती है। कुछ देर बाद वो वीर के साथ उनके घर पर होती है। सभी वहां पर इन दोनों का इंतजार कर रहे थे।